होम सर्विस अबाउट, ये इमेज ऑपेसिटी कौन सा है भाई? ये शायद पुराना चल रहा है इसमें ना। चलो तो जैसे हमारे पास इस फाइल में एच आर टैग यूज हो रहे हैं जगह जगह, या मैं काम करता हूँ बिल्कुल फ्रेश एक फाइल बना देता हूँ विच इज डेमो। डेमो फाइल से हमने सब कुछ हटाया, और अब आप यहाँ कहते हो कि आपने एक एक्सटर्नल फाइल अटैच की है ना, मैं इसका नेम रख देता हूँ डेमो सी एस एस डॉट सी एस एस। ठीक है, हमने यहाँ पर जाके एच आर टैग का इस्तेमाल किया है, फाइल को ब्राउज़र में ओपन करते हैं। ठीक है, तो लाइन आ रही है अपनी। अब आप इसका कलर चेंज करने का ट्राई कर रहे हैं, तो डेमो सी एस एस फाइल को यहाँ पर आप ओपन कर लो। ठीक है, और यहाँ जाके आपने लिख देना है एच आर एलिमेंट। क्या लिखा? हाँ, अब आगे क्या लिखा? मैंने उसके बाद आईडी देने के आईडी दे के भी ट्राई करा। इसमें क्या लिखा? सर इसमें मैंने आई थिंक बॉर्डर लिखा था। बॉर्डर लिखा था, तो बॉर्डर जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 5 पिक्सल सॉलिड एंड कलर इज ब्लैक। ठीक है, चलो ट्राई करके देखते हैं। काम करो। लाइन को राउंड करना है। फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, बॉर्डर के अंदर इमेज डालनी पड़ेगी लेफ्ट और राइट के अंदर। इसमें राउंड वाला सिस्टम नहीं होता, जैसे बाकी में होता है ना राउंडेड और स्क्वायर, जो हम लोग मीटर वगैरह पढ़ते हैं प्रॉपर्टी इलस्ट्रेटर वगैरह में ना, वो प्रॉपर्टीज पे होती नहीं है। इसकी लाइन हमेशा स्ट्रेट कट होती है। तो मैं डिलीट कर दूँ दोनों को। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बना रहे थे अपना ये वाला एग्जाम्पल, ओपन लाइव सर्वर, और यहाँ पर हम इसकी हाइट बढ़ा लेंगे 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा गलत फाइल एसोसिएट हो रखा है, इसको आपने सही फाइल के साथ रिप्लेस करना है। चलो, यहाँ आएंगे, इस फाइल को हम लोग सेव एज कर लेंगे, और इसको हम लोग डिफाइन करेंगे ट्राई सी एस एस नैब बार। अरे वाह, फाइल तो मेरे पास बनी हुई है, तो यहाँ पर गलत फाइल अटैच हो रखी है। ये रही फाइल। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, ये पूरा यूएल यहाँ से कॉपी, ये शायद बीच में रह गया था, हाँ लाइट चली गई थी तभी अधूरा है। हम काम कर रहे थे, बीच में लाइट चली गई थी। चलो, तो इसी से लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग में सेव नहीं हो पाई हमारी। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन किया यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लिख देते हैं, और लिखते हैं लाइक नोट वी यूज href इक्वल टू हैश। ठीक है, फॉर टेस्ट लिंक्स in a real website, this would be URLs. ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हुआ। आपने यहाँ जाकर रीलोड करना है, यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, हमने हैश का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि एरर वगैरह ना आए कोई हमारा, है ना, इसलिए हमने इसका हैश का यूज़ किया। बाद में आप जब पेज बना लोगे तो index.html, service.html, about.html, उस तरह से आप इसको रिप्लेस कर लेंगे। अब जो हमारे लिंक यहाँ पर ओपन हो रहे हैं आउटपुट में, तो उसका आगे क्या आ रहा है, बुलेट्स आ रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, तो यहाँ से हम इसका लिखते हैं नाउ लेट्स रिमूव
bullets and the margins and padding from the list. So कॉपी करेंगे अगेन एग्जांपल और यहाँ पर करेंगे पेस्ट और यहाँ पर जाकर हम लोग एक CSS कोड लिखेंगे ul list style type which is none, margin 0, padding 0. यहाँ से इस फाइल को आपने ओपन करना है, इसको आपने सेव कर लेना है, इसको हम लोग करेंगे सेव एज और यहाँ जाके हम उसका नेम डिफाइन कर देंगे navbar basic underscore css. इस फाइल के अंदर आपने इसको इनकॉर्पोरेट करना है स्टाइल टैग के अंदर, तो यहाँ लिखेंगे स्टाइल और यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट और यहाँ पर हम लोग मेंशन कर लेंगे इन दिस एग्जांपल we remove the bullets from the list and its default padding and margin. ओके तो इसको कर दो HTML की जगह पर CSS, फाइल को सेव, ब्राउज़र में जाइए, यहाँ से क्लोज, रिफ्रेश एंड क्लिक हियर. तो क्या दिखाई देता है, जो हमारे पहले बुलेट्स आ रहे थे अब वो रिमूव हो चुके हैं इस तरह से. ठीक है, हाइट थोड़ा सा घटा दो क्योंकि 5 लाइन में हमारा काम हो जाएगा. 5, अच्छा 5 का ऑलरेडी है तो 6 रखो. सही, चलिए ये काम भी अपना हो गया. एग्जाम्पल एक्सप्लेन्ड, यूएल टैग, यूएल में li टैग, यहाँ पर कोड टैग लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप नन. removes the bullets on navigation bar, does not need markers. Set margin 0 and padding 0. ज्वाइन नहीं किया पलक ने. To remove browser default settings. ठीक है जी, तो ये बेसिकली हमारा इस तरह से काम करती हैं चीज़ें. तो आप अलग अलग तरह के नेविगेशंस बना सकते हो कि भाई आपको वर्टिकल नेविगेशन बनाना है या हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बनाना है, सो आप इजीली बना सकते हो. तो ट्राई करके देखते हैं अब इसकी हेल्प से. बस हमें थोड़ा सा CSS अटैच करना है, तो लिखेंगे 32.1 और इसको हम लोग नेम दे देते हैं यहाँ पर CSS वर्टिकल नेविगेशन बार. वर्टिकल नेविगेशन बार. ऊपर जाइए पेज में, यहाँ पर जाके चेंज कर दीजिए पेज का टाइटल. यहाँ चेंज कर दो, गलत हो गया, यहाँ चेंज करो.
navigation bar you can style the a tag ampersand lt a ampersand gt a elements inside the list. In addition to the code from the previous पेज, तो प्रीवियस पेज में हमने क्या करा था, सिर्फ उसको हैंडल करा था यूएल को, है ना। अब हम लोग यूएल एल आई ए को हैंडल करेंगे। इससे क्या होगा कि हम अपने बटन्स को अच्छा सा लुक दे पाएंगे जो बिल्कुल बेसिक से आ रहे हैं अपने। तो चलिए यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल पर जंप करेंगे डायरेक्ट और ट्राई करके देखते हैं। तो हमने क्या लिखा, यहाँ जाके हमने यहाँ पर क्या किया था, सिर्फ यूएल को हैंडल। यहाँ पर अपन हैंडल करेंगे यूएल के बाद यूएल में क्या आता है, एल आई के अंदर क्या आता है, ए टैग। यहाँ लिखिए डिस्प्ले क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। तो एल आई में ए लिखने का मतलब क्या होगा कि एल आई के अंदर हम लोग ए को टारगेट कर रहे हैं, ना कि एल आई को टारगेट कर रहे हैं। हमने कहा ए टैग जो इनलाइन एलिमेंट है वो ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाए, प्लस उसकी जो विड्थ है वो कुछ हो जाए। तो मैंने कहा विड्थ अराउंड 60 px। ये हमने इसको एडिशनल प्रॉपर्टी यहाँ से ऑफर की है। अब इस एग्जांपल को आप ओपन करेंगे, इसको नहीं करेंगे, हम इस वाले को करेंगे क्योंकि इसमें हमारा सीसो ऑलरेडी लगा हुआ है ना। इसको जाके आपने सेव एज करना है और यहाँ जाके आप इसको नेम डिफाइन करोगे navbar वर्टिकल और एंटर। तो यहाँ पर इसको तो बंद कर दो, इसको हम लोग कर देंगे navbar ऊपर यहाँ पे वर्टिकल। और ये जो एल आई और ए हमने मेंशन किया है इसको आपने लाके यहाँ पर कॉल कर देना है। ठीक है, ऑलराइट। तो ट्राई करेंगे इसको। अच्छा, ये फाइल मेरी ओपन नहीं है, इसको ओपन करो। तो यहाँ से राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे। तो देखो हमने यहाँ पर कुछ डिफाइन किया जैसे, तो क्या हो रहा है कि कुछ इस तरह का हमें दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास मैटर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, अपने इसको 100 पिक्सल कर लो लाइक दिस। अब देखो सही आ रहा है, लेकिन आउटपुट तो सेम ही आ रहा है जैसे पहले आ रहा था, अभी भी सेम ही आ रहा है। तो डिफरेंस क्या हुआ इसको लिखने का, ज़रा ये चेक करके देखते हैं। अगर मैं इसको हटा लूँ, क्या कोई डिफरेंस आ रहा है? नहीं है ना। मैं ज़रा डिफरेंस लाने के लिए कुछ बैकग्राउंड कलर ऐड करके देखता हूँ। बैकग्राउंड कलर वाइट तो ऑलरेडी है, तो आप ट्रिपल डी ट्राई करके देखो, पता चल रहा है। तो हम लोग ए टैग के अंदर बैकग्राउंड कलर अब डाल पा रहे हैं। ये देखो हमने कलर डाला है ए टैग में डाला है, ना कि एल आई में। हमने लिखा है एल आई में ए, मतलब क्या, डिसेंडेंट हमने पढ़े थे ना कौन कौन से होते हमारे। चलो, तो कलर वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया, तो उसको लिख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर is added to the links to show the link area. Notice that the whole link area is clickable, not just the text. आप देख रहे हो ये पूरा एरिया ही मेरा क्लिकेबल हो रखा है। तो यानी कि यूज़र लिंक तक पहुंचे तो भी क्लिक होगा, बाहर क्लिक करेगा तब भी वो लिंक मेरा ट्रिगर हो जाएगा। हम नहीं चाहते ऐसा हो, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, एक नेक्स्ट एग्जांपल बनाएंगे और उसमें इसको फिक्स करेंगे। उससे पहले इसको ज़रा यहाँ जाइए
कहाँ लिख रहे थे हम लोग, यहाँ पर ये हो गया ना वर्टिकल तक का, इसको हटा एग्जाम्पल एक्सप्लेन। तो हमने क्या यूज करा, डिस्प्ले ब्लॉक, देखिए डिस्प्ले ब्लॉक displaying the links as block elements makes the whole link area clickable, not just the text। बट वेबसाइट के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, यूज़र जितने एरिया को क्लिक करे ना सिर्फ वही क्लिकेबल हो। एंड इट अलाउ अस टू स्पेसिफाई द विड्थ एंड पैडिंग, मार्जिन, हाइट एटसेट्रा इफ यू वांट। सो हमने डिस्प्ले ब्लॉक लिखने के बाद क्या ट्राई करा, विड्थ, ठीक है, हमने 100 की डाली, यहाँ 100 कर दो, ठीक है जी। तो अगर आप चाहो तो आप इसके ऊपर पैडिंग, मार्जिन, हाइट, जैसे हमने विड्थ ट्राई किया डिस्प्ले ब्लॉक लिखने के बाद, वो सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं तो ये काम करेगा। मान लो कि अगर आपने यहाँ पर विड्थ नहीं डाला होता तब क्या होता है, जरा एक बार आउटपुट देखो उसका। क्योंकि डिस्प्ले ब्लॉक क्या करता है, पूरी विड्थ को स्क्रीन के टारगेट करता है। जैसे कि डिव बनाते हो या हेडिंग बनाते हो या पैराग्राफ बनाते हो, फुल विड्थ को कंसिडर करता है। तो देख रहे हो विड्थ जैसे ही निकाला इसने पूरी स्क्रीन को ले लिया, इसलिए हमने विड्थ डाल के इसको रिजर्व कर दिया। वहां पर नहीं डालोगे तो पूरी स्क्रीन में यूजर कहीं भी क्लिक करेगा तो काम कर जाएगा। अब देखो यहाँ क्लिक काम नहीं करेगा ना, सिर्फ इतने एरिया में क्लिक काम करेगा, ठीक है। वापस आइए, width 100 pixel, block elements take up the full width available by default. We want to specify a 60 pixel width. Next, you can also set the width of UL tag as well। अब हमने UL की कोई विड्थ सेट नहीं की है, अगर हम चाहें तो UL को भी हैंडल कर सकते हैं। UL and remove the width of a element as they will take up the full width। Available when displayed as block elements। This will produce the same result as our previous example। So इस एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट, इसको आप यहाँ से यहाँ ले आइए और जो हमारी UL की कोडिंग है उसमें जाइए, लिखिए UL लिस्ट स्टाइल टाइप नन, मार्जिन 0, पैडिंग 0 और विड्थ डिफाइन कर दो लाइक 100 पिक्सल। और इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज। और अब की बार मैं विड्थ
को यहाँ से निकाल लेता हूँ, राइट। चलो ट्राई करके देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस लाइन को ओपन करेंगे, सेव एज करेंगे और यहाँ जाएंगे, वर्टिकल 2 इसका नेम कर देते हैं। और इस एग्जांपल में हम ये वाला CSS कोड यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं। वर्टिकल 2 वाली फाइल को अपने यहाँ सेव करना है, ब्राउज़र में आना है, क्लोज करना है, यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे और क्लिक करेंगे। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है ये हमारा सेम ही काम कर रहा है। बस हमें एक बैकग्राउंड कलर डाल के चेक कर लेना है कि हमारा बैकग्राउंड कलर कहाँ तक जा रहा है। तो लिखेंगे बैकग्राउंड डैश कलर, क्या डाला था, ट्रिपल D। तो यही कोड कॉपी करके आपने यहाँ भी लिख देना है। तो जो मुझे अभी कलर नहीं दिख रहा था वो दिखना स्टार्ट हो गया, तो सेम रिजल्ट आ रहा है। तो चाहो तो ए टैग पर विड्थ डाल लो या फिर आप UL पर विड्थ डाल लो, रिजल्ट आपको सेम ही आएगा इसके अंदर। चलो नेक्स्ट आगे देखेंगे इसके अंदर। HR टैग H2 लिखेंगे, वर्टिकल नेविगेशन बार एग्जाम्पल। क्रिएट अ बेसिक वर्टिकल navigation bar with a gray background color and change the background color of the links when the user moves the mouse over them। so इसके लिए आपने यहाँ पर क्या करना है, एग्जाम्पल वाला पार्ट कॉपी और यहाँ पर इसके बाद में पेस्ट कर लेना है और इस पार्ट को यहाँ पर अलाइन कर लेंगे। सो CSS जैसे कि UL में लिस्ट स्टाइल नन मार्जिन पैडिंग सब अपना 0 रखेंगे। हम यहाँ से लाइक 200 पिक्सल की विड्थ डाल देते हैं और UL को एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं लाइक और लाइटर शेड F1 F1 F1। LIA में डिस्प्ले ब्लॉक रखेंगे, जो मेरा टेक्स्ट रहेगा उसका कलर रखेंगे ब्लैक। पैडिंग जो है वो हम लोग रखेंगे अप्रॉक्स टॉप बॉटम से 8 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल। और लिंक के नीचे अंडरलाइन ना है तो क्या लिखेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन, क्या बोलेंगे, नन। इसके बाद जब यूज़र माउस ओवर करेगा तो लिखेंगे sudo hover क्लोज एंटर बैकग्राउंड कलर लाइक चलो 555 ले लो और टेक्स्ट का कलर क्या हो जाए, वाइट हो जाए। वाइट का कोड क्या था, FFF। सो ये हमें कुछ नया यहाँ पर क्रिएट करना है कुछ इस तरह से। तो चलिए फाइल को हमने किया सेव एज, इसको बोलेंगे वर्टिकल अंडरस्कोर ग्रे। हम यहाँ से अपना ये वाला CSS कोड करेंगे कॉपी और यहाँ लाके यहाँ करेंगे कॉल, कंट्रोल S करिएगा इसको और यहाँ पर एक डाल देते हैं अपना हेडिंग वर्टिकल नेविगेशन बार, यहाँ इसको लिख देंगे चेंज द लिंक कलर ऑन होवर। इससे हमारा लिंक का कलर माउस ओवर करने पर चेंज होगा। फाइल को हमने किया सेव, यहाँ जाके करेंगे वर्टिकल अंडरस्कोर ग्रे, राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर। यहाँ पर हमारे कोड की लेंथ छोटी बड़ी हो गई, चलो ठीक है, इसको ज़रा फिक्स कर लो। यहाँ पर 4 लाइन का लेंथ जाएगा, 5 कर दूँ, ठीक है, ये फिक्स हो गया।
ठीक है, अभी आप देख रहे हो हमारे पूरे में बैकग्राउंड कलर आ रहा है। अब जब मेरा माउस जा रहा है तो आप दिखाई दे रहा है, इस तरह से आपका कलर जो डिफरेंट आएगा। हमें नीचे इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दो यहाँ से। अब आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट एक एक्टिव का कलर से मेरा डिफरेंट आ जाए, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ जाके कहाँ से डिफाइन किया हमने, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ तक का पार्ट पेस्ट करेंगे और यहाँ लिखिए एक्टिव या करंट नेविगेशन लिंक, add an active class to the current link to let the user know which page he or she is on। ठीक है, तो अगर होम एक्टिव है तो यूजर होम पर है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक क्लास बना लेंगे डॉट एक्टिव के नाम से, और यहाँ जाके आप बैकग्राउंड कलर को कुछ रैंडम डाल दो। मैंने लिखा FCO और टेक्स्ट का जो कलर है मेरा वो कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, ये हमने किया यहाँ से डिफाइन। ग्रे वाली फाइल को आपने ओपन कर लेना है, इसको आपने सेव एज करना है और यहाँ जाके आप इसको कर देंगे वर्टिकल एक्टिव। ठीक है, तो एक्टिव के लिए मैंने यहाँ से ये कोड करना है कॉपी, यहाँ लाके मुझे करना है पेस्ट इस तरह से। अब जिस भी लिंक को आप एक्टिव करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ मेरा होम बाय डिफॉल्ट एक्टिव, तो लिखेंगे क्लास एक्टिव। ठीक है, इस तरह से। अब हम ब्राउज़र में जाके देखेंगे कि भाई, अच्छा एक चीज़ और, हमने क्या नाम रखा है, एक्टिव नाम रखा है ना, तो यहाँ में एक्टिव लिखना भी पड़ेगा। अब जरा जाओ नीचे आ रहा है, हमने क्लिक किया, देख का कलर चेंज आ रहा है, बाकी सही में होवर काम कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि एक्टिव वाले में भी होवर हो रहा है, ये तो गलत है। जब वो ऑलरेडी एक्टिव है तो उसमें होवर क्यों काम कर रहा है, नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए भी आपको फिर CSS कोड करना पड़ेगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंज कर लो। आ जाइए, हम क्या लिखेंगे, होवर की जो कोडिंग है मैं उसमें कुछ चेंजेस ले आता हूँ। मैं यहाँ जाके लिखूंगा LI A होवर, फिर क्या लिखूंगा, नॉट। नॉट में जाके मैं क्या लिखूंगा, एक्टिव क्लास के ऊपर मत, ठीक है, बाकी सब पर हो, एक्टिव पर ना हो। तो मैंने क्या लिखा, जहाँ पर पहले सिर्फ इतना लिखा था ना LI में A होवर, मैंने क्या लिखा, नॉट ऑन एक्टिव क्लास। इसका मतलब ये होगा, ठीक है ना, अब सही है, अब इसके ऊपर नहीं आएगा, बाकी सबके ऊपर आएगा। तो इस तरह से ये वाला जो पार्ट है वो आपका वर्क करेगा। क्या टाइम है, 10:02, अभी तो हो जाएगा। फिर से कॉपी करेंगे, सेंटर लिंक्स एंड add borders, add text align center to LI और A tag, to center the links, add the border property
if you also want borders inside the navbar, add a border bottom to all li elements except for the last one. चलिए, तो यहाँ पर हम जाके अपने CSS में कुछ चेंजेस कर लेते हैं. लिखेंगे UL टैग, UL को हम लोग एक बॉर्डर ऑफर करेंगे, बॉर्डर लाइक 1 पिक्सल सॉलिड एंड कलर जो है इसको 555 दे दूँ. नेक्स्ट li एंटर टेक्स्ट अलाइन, हम यहाँ पे लिख देंगे सेंटर. नेक्स्ट इसके लिखेंगे बॉर्डर बॉटम से 1 पिक्सल सॉलिड और 555. फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे li और यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट चाइल्ड. लास्ट चाइल्ड मतलब कि li के अंदर जो लास्ट एलिमेंट होगा उस पर हमारा बॉर्डर नहीं आना चाहिए. तो क्या लिखेंगे बॉर्डर फ्रॉम बॉटम, यहाँ पर क्या हो जाए नन. ये अपने काम करना है. तो ब्राउजर में जाइए, इसको कर दीजिए क्लोज, रिफ्रेश. एक जगह पर हमारा लेंथ कुछ ज़्यादा जा रहा है, इसको एक्टिव वाले पे घटा के आओगे. एक्टिव 4 लाइनों की वजह 1 2 3 4 5 लाइन में काम हो जाएगा. तो यहाँ से ये रीलोड एक्टिव का काम हो गया. इसके बाद हमारा बचता है येलो पार्ट, इसको फिक्स कर दो. 3 3 6 3 3 6 10 11 12 13 लाइन. और अब इसका एग्जांपल रन कर दो. यहाँ जाइए, फाइल को हम लोग करेंगे सेव एज, और यहाँ जाकर हम उसका नेम डिफाइन कर देंगे वर्टिकल बॉर्डर्स. ओके, तो बॉर्डर के लिए जैसे मेरा सारा कुछ सेम रहे, बस क्या चेंज है यहाँ पर बॉर्डर. तो मैं यहाँ जाकर लिख दूंगा जैसे कि बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और कलर इज 555. और जो हमारा li है, हमने डायरेक्ट li कहीं डिफाइन नहीं किया, तो एक डायरेक्ट li डिफाइन कर लो और उस पर भी काम कर लो. यहाँ जाके आप लिख देंगे क्या टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और बॉर्डर जो है वो आपका बॉटम से होना चाहिए. तो लिखेंगे बॉटम. तो देखो यूएल पे डालोगे तो सिर्फ बाहर बाहर बॉर्डर आएगा, li पर डालेंगे तो अंदर बॉर्डर आएगा नीचे से. लेकिन यूएल का बॉर्डर सबसे नीचे भी आ रहा होगा, तो इसलिए हम लोग li पर लिखेंगे लास्ट चाइल्ड पर बॉर्डर बॉटम से नन हो जाए. तो पहले मैं डिफॉल्ट डाल के दिखा रहा हूँ, तो आपको डबल दिखाई देना चाहिए, जरा देखो. फिर हम लोग उसको हटाएंगे. तो हमने लिखा वर्टिकल बॉर्डर्स, और यहाँ पर जाके चेक करेंगे इसको. लास्ट वाली लाइन पे क्या दिखाई दे रहा है, बॉर्डर डबल दिख रहा है, एडिशनल थिकनेस दिखाई दे रही है. इसीलिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये वाला कोड. तो आप यहाँ से जाके इस कोड को li के बाद में डाल के आओगे. अभी नहीं हुआ, दोबारा प्रयास करें. अब देखो क्या दिखता है, चला गया ना बॉर्डर नीचे से. तो समझ में आ रहा है, जो बाहर का चारों तरफ से वो यूएल है, जो अंदर लाइन से वो li में बॉर्डर फ्रॉम बॉटम है, लेकिन सबसे नीचे तक बॉर्डर आया, हमने कहा लास्ट जो चाइल्ड है li का उसमें से गायब कर दो. तो इस तरह से आप एक मीनिंगफुल सा बना पाओगे. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसके बारे में. इन दिस एग्जाम्पल
we center the navigation links and add a border to the navigation bar। तो ऐसा आप अपना वर्टिकल नेविगेशन कहीं बनाना है तो बढ़िया सा बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम ट्राई करेंगे कि हमें अपने नैप बार को कहीं पर फिक्स करना है। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पर नेविगेशन लेफ्ट साइड में होल्ड रहता है। जैसे मोबाइल मोड में अगर मैं फ्लिपकार्ट चलाऊँ, डेस्कटॉप मोड तो नहीं आएगा मेरे सामने, तो मैंने मोबाइल मोड एक्टिवेट किया यहाँ से। मोबाइल मोड एक्टिवेट करने के बाद आप यहाँ देखोगे कि हमारा नेविगेशन खुला इस तरह से। अब यहाँ पर तो क्या होता है कि ये वाला पार्ट आपका मूव नहीं हो रहा है। आप ऐसे सोचो कि वेबसाइट है तो मेरा ये पार्ट लॉक रहे नेविगेशन और ये पार्ट मेरा चलता रहे ऊपर नीचे। ठीक है, इसको कैसा समझाऊँ मैं तुम्हें, मैं अपने सेंटर की वेबसाइट पर लेकर आता हूँ तुम्हें। फ्लिपकार्ट नहीं लिखना है, हमें लिखना है apptrack.asia। या एक और एग्जांपल है ugaao.com। ugaao.com एक वेबसाइट है जहाँ पर एक कैटेगरी है प्लांट के अंदर इंडोर प्लांट्स। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये लेफ्ट साइड में मेरे वर्टिकल लिंक्स बने हुए, यहाँ पर मेरा ये कंटेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या है आप देख रहे हो ये लॉक हो गया। पोजीशन पढ़ चुके हैं हम लोग। ये कौन सा है, स्टिकी टॉप, यानी कि जब पेज स्क्रॉल होना स्टार्ट हो तो ये ऊपर आके चिपक जाए। और जैसे मेरा स्क्रॉलिंग खत्म हो जाती है उसके बाद में ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको लॉक कैसे करना है। तो ये तो समझ में आ गया कि पोजीशन का तो होने वाला है गेम है ना। तो चलो ट्राई करेंगे। यहाँ से शुरू है, इसको हम बोलेंगे फुल हाइट फिक्स्ड vertical navbar। So create a full height sticky side navigation। चलिए तो एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे कि यहाँ से कॉपी। तो हम अपने यूएल को यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे कि यूएल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले लिस्ट स्टाइल टाइप हमने क्या लिखा, नन। ठीक है, मार्जिन 0 होना चाहिए, पैडिंग 0 होना चाहिए, विड्थ मैं कहता हूँ जितनी मेरी स्क्रीन 100% उसका 25% विड्थ हो। इसके अलावा बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर रख लेते हैं कुछ F1। हाइट रख देंगे 100%, मुझे पूरे पेज की हाइट में रखना है। पोजीशन फिक्स रख लेंगे इसकी और ओवरफ्लो को ऑटो कर लेंगे। बॉर्डर ऑर्डर की मुझे कोई नीड नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब जैसे ये हमने हाइट लिखा है, ये क्या काम करेगा, ये पेज की जितनी हाइट होगी, चाहे यूज़र हाइट को कम करे या जो मर्जी करे, ये फुल हाइट में ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, फुल हाइट। इसका काम क्या होगा, मेक इट स्टिक इवन ऑन स्क्रॉल। तो ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, लॉक रहेगा।
जैसा आप ये देख रहे हो, ये मेरा साइड बार है, ठीक है, मेरा पेज स्क्रॉल हो रहा है लेकिन ये नहीं हिल रहा, समझ गए ना। नेक्स्ट, ओवरफ्लो ऑटो का काम क्या होगा, इनेबल scrolling if the side nav has too much content। तो आप यहाँ देख रहे हो, इसमें क्या है, VS कोड के अंदर हम लोग देखें भी मेरे पास इधर बहुत सारे नेविगेशन लिंक अवेलेबल है, तो यहाँ देख रहे हो ओवरफ्लो ऑटो रखने से क्या होगा कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्क्रॉलिंग आ जाएगी वर्टिकल। ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं चीज़ें, बस अब हम लोग इससे कुछ साइड नैव बार बना के देख रहे हैं। तो इतना आपने चेंजेस करना है और आपका जो काम है वो हो जाएगा। तो हम यहाँ से अपनी इस फाइल को ओपन करेंगे, इसको सेव एज करेंगे और इसको हम लोग नेम देंगे वर्टिकल फिक्स्ड, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इस कोड को करना है कॉपी और मैं अपने यूएल में आऊँगा, यहाँ पर इस यूएल को मैं रिप्लेस कर दूँगा विद दिस न्यू कोड, ठीक है। तो लिस्ट, मार्जिन, पैडिंग, ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आ गई हैं और ये मैं यहाँ नहीं रख रहा क्योंकि ये मैंने वहाँ तुम्हें समझाने के लिए ऑलरेडी लिख दिया है, इसको यहाँ से हटा दो, ये कमेंट है बेसिकली। और डिस्प्ले ब्लॉक, कलर, पैडिंग वैडिंग, ये सारी चीज़ें अपनी है इसके अंदर। एक्टिव वगैरह का हमने डिफाइन किया है, मुझे इसका कोई बॉर्डर ऑर्डर की नीड नहीं, इसको हटा दो यहाँ से। चलिए जरा इसका आउटपुट चेक करो क्या आता है। हमने इसको नेम दिया फिक्स्ड और इसको ब्राउज़र में टेस्ट करो। देखिए तो दिखाई दे रहा है, ये पूरी हाइट में आ गया। तो अभी ऊपर मैटर रखा है इसलिए ऊपर तक नहीं जा रहा है, अगर मैं मैटर टॉप से निकाल दूंगा तो ऊपर भी जाएगा। देखो मैं यहाँ जाके क्या करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि भाई ये दो लाइनें मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। अभी क्या हुआ, बिल्कुल टॉप में चला गया। अब यहाँ पर क्या है, लेफ्ट और राइट में जगह खाली जा रही है, मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर टॉप में जाके कि भाई बॉडी का जो मार्जिन होता है डिफ़ॉल्ट, उसको हटाओ। क्या लिखा हमने, मार्जिन, क्या बोला हमने, 0। और अभी क्या हो गया, तो बिल्कुल चिपक गया लेफ्ट और टॉप में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके आगे कुछ मैटर लिखना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से जाके बोलेंगे कि भाई इस यूएल के बाद में एक डिव बनाओ और उस डिव के अंदर कुछ हेडिंग वगैरह अपने जो डिफाइन करना है वो डिफाइन कर दो। हमने लिखा है यहाँ पर जैसे कि फिक्स्ड फुल हाइट साइड नैव। यहाँ लिख देते हैं ट्राई टू scroll this area and see how the side nav sticks to the page। इसको बोल देते हैं H3, इसको बोल देते हैं H2। Notice that this div element has a left margin of 25%. This is because the side navigation is set to 25% width of a screen. If you remove the margin, the side nav will overlay or sit on top of this div. Next, also notice
set overflow auto to side nav. This will add a scroll bar when the side nav is too long. For example, if it has over 50 links inside of it, then it will scroll automatically. बस हम यहाँ पे लिख दो जैसे कि some text goes here, और हम लोग यहाँ से मल्टीपल डिफाइन कर देते हैं पैराग्राफ, और हम इस div में जाके लिख देते हैं जैसे कि स्टाइल, हमने इसको बोला मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट, क्या लिखेंगे 25%। हमें मार्जिन लेफ्ट से 25% क्यों दे रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट में 25% में मेरा नेविगेशन है, तो 25% की जगह छोड़ दे, वो बाद में जो बचा उस पर वो काम करे। पैडिंग जो है वो आपका 1 पिक्सल 16 पिक्सल, तो 1 पिक्सल 16 पिक्सल हमने यहाँ पर पैडिंग रख दिया, और हमने इसकी हाइट डिफाइन कर दी अप्रॉक्स 1500 पिक्सल। तो मैं इनलाइन लिख रहा हूँ, मैं इनलाइन नहीं करता इसको, मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, मैं इसको भी जाके ऊपर ही डिफाइन कर लेता हूँ, क्योंकि जब मेरा स्टाइल टैग यहाँ पर अवेलेबल है तो आप यहाँ पर कोड करो इस तरह से। तो क्या लिखा हमने, मार्जिन लेफ्ट, पैडिंग और हाइट। चलिए ट्राई करते हैं इस एग्जांपल को वेब ब्राउज़र के अंदर। तो क्या दिखाई दे रहा है, इधर देखो, ये वाला हमारा पार्ट स्क्रॉल हो रहा है और ये पार्ट हमारा अपनी जगह पर लॉक है, ठीक है। तो जैसे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे मैं गेट बूटस्ट्रैप में आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कुछ कोशिश करता हूँ। तो बहुत सारी वेबसाइट में इस तरह से साइड बार आपका लॉक रहता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका कुछ कंटेंट चल रहा था। जैसे बेस्ट एग्जांपल है जीमेल। जीमेल में आप देखते हो लेफ्ट हमारा ये रुका हुआ है और बीच में हमारा स्क्रॉल हो रहा है। समझ में आ गया ना कैसे बना, क्लियर कर दिया मैंने आपको ये चीज़। तो मान लो कि अब मेरा यहाँ पर लिंक बहुत ज़्यादा है, तो मैं फिलहाल लिंक को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लिंक को मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो क्या दिखाई दे रहा है, स्क्रॉलिंग आ गया ना इसके अंदर, इसका स्क्रॉलिंग अलग काम कर रहा है, स्क्रॉलिंग अलग काम कर रहा है, ये अलग स्क्रॉल, ये अलग स्क्रॉल, बढ़िया ऐसे। तो हमें कितना काम करना पड़ा इसमें, पोजीशन को क्या बोला, फिक्स। ओवरफ्लो ऑटो की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ये हमने फीचर पर्सपेक्ट से डाल दिया कि अगर लिंक ज़्यादा हो जाए इन फीचर तो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल, हाइट 100%, बैकग्राउंड कलर ये, विड्थ 25%, कोई ज़्यादा कलाकारी का काम नहीं है, ठीक है। इतना काम करना है बस, और आपका ये वाला पार्ट बन के बढ़िया से रेडी हो गया। अब मैं ज़्यादा मैटर लिखता तो मैंने इसलिए क्या करा, फिलहाल डेमोन्स्ट्रेट कराने के लिए 1500 पिक्सल की इसको हाइट दे दी यहाँ पर, नहीं स्क्रॉल नहीं होगा, फिर मुझे बहुत ज़्यादा मैटर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके फिर ये स्क्रॉल होगा। अगर मैं यहाँ पर ये 25% नहीं डालता हूँ तो क्या दिक्कत आएगी, ये आपका इसके नीचे धस जाएगा, काम कर रहा है लेकिन नीचे चला गया। तो हमने इसलिए क्या बोला, जितना नेविगेशन है उतने परसेंट का गैप बना ले, मार्जिन ले ले लेफ्ट से, तो ये बाहर आ जाता है इस तरह से। और जो बीच का गैप आप यहाँ देख रहे हो, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ करा, टॉप बॉटम से 1 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल की पैडिंग, तो इधर और इधर से 16 पिक्सल का गैप रहेगा। ये हटा दो, देखो बिल्कुल चिपक जाएगा उसके साथ, चिपक गया, देखो इधर लगा दिया तो ये गैप बन गया इधर। सो ऐसे आप अपना एक डैशबोर्ड काइंड ऑफ कुछ प्लान कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो अभी ये जो हमने बनाया ये सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप के लिए, मोबाइल रेडी नहीं है। ये आप चाहो फ्यूचर के भी मोबाइल पे भी चल जाए तो अभी नहीं चलेगा ये मोबाइल के लिए, हो तो गया, लेकिन देख रहे हो ना
अब जैसे लिंक बढ़ा तो टूट गया ना दो पार्ट में, तो मोबाइल के लिए हमें सीखना पड़ेगा अलग से कि मोबाइल के लिए कैसे बनाया जाए। तो मोबाइल के लिए क्या चलती है, मीडिया क्वेरी। एग्जैक्टली तो हमें मोबाइल का इस्तेमाल तो करना ही करना है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो तो बेस से शुरुआत करनी पड़ती है ना हर चीज़ की। धीरे धीरे हम लोग लेवल अप करते हैं। सोचो हमने लिंक बनाना सीखा, बनाने से लेके कलर करने से लेके माउस ओवर पर इसका कलर चेंज ना हो, यहाँ तक आ गए हम लोग चलते चलते। तो अभी रिस्पॉन्सिव के ऊपर बाद में आएंगे, अभी फिलहाल इस तरह की। चलो जी, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे।